जो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने तो जो करना था वो कर दिया, हमने गुडविल में ये वाहिदा किया था, गुडविल खत्म हो गई, सो अब कोई सवाल नहीं पैदा। मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया के पानी बंद करने की वजह से ये हुआ है। मैंने अभी एक वीडियो देखा है, खातून बड़ी नोन है और वो ड्रामा आर्टिस्ट भी है, जियो पे प्रोग्राम भी करती थी, हसनात करके उनका लास्ट नेम है। वो कराची एयरपोर्ट से खड़े होकर वीडियो कर रही है कि ये तो आम आदमी भी कर सकता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके किसी बाथरूम में पानी नहीं है। आसिम मुनीर कहते हैं पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? एक माइंडसेट बिल्ड करना शुरू कर दिया गया कि जी बस हो गया, हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया, हम कामयाब हो गए दुनिया में, हमने भारत को जलील कर दिया, लिहाजा अब भारत दोबारा वैसी कार्रवाई नहीं करेगा। तो तुमने मेरा नमक खाया तो फिर अब मेरी गोली भी खाओ। तो वो मोदी साहब पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन गवर्नमेंट है। जय हिंद दोस्तों, जब भारत सरकार ने इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड करने की घोषणा की तब बिलावल भुट्टो ने खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर से अपने 11 एयरबेस की ठुकाई देखकर पाकिस्तान का घुटनों पर आ गया। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी तूने ये क्या किया? हमारे तो सारे डैम, हमारे सारे खेत, सारे खलिहान सब कुछ सूख गया है और ऊपर से आए दिन हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं। सुनने में आया है कि कल कराची में 3 छोटे छोटे अर्थक्वेक आए हैं और ये अर्थक्वेक उस जगह पर आए हैं जहां इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, तो आप समझ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितना बड़ा इनको एक जख्म दिया है। तो दोस्तों आइए यह वीडियो देखते हैं। इत्तेफाक करता हूँ, इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी बर्बाद कर रही है। इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात यह है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। अब तो थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ये खिताब कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से और असातिज़ा के साथ। इसकी भी समझ नहीं आई कि इस महफिल में वो कैसे खिताब कर सकते हैं। कश्मीर चाहिए, इंडिया से हमें खतरा है, मगर खुद गायब कर दें, मार डालें, बोलने पर आपको जो मुझसे बेहतर जानते हैं आप जो सिचुएशन है, बैड गवर्नेंस की जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, मैं नहीं समझता। आपको एक चीज और बताता चलूं कि जब आपके जहन में इथोपिया का नाम आता है तो क्या आता है आपके जहन में, बताइए जरा क्या आता है शकील साहब? भूख और नंग आती है ना, लेकिन इथियोपिया तो काफी आगे निकल गया है जी। मैं वही बताने जा रहा हूं कि मैं आपकी इथियोपियन एयरलाइन से आया,
जी। तो अदेशी बाबा उतरना था, तो जब मैं अदेशी बाबा के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मैंने 70 से 80 जहाज इथोपियन एयरलाइन के एक ही एयरपोर्ट पे देखे। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है। मैंने वहीं पे बैठकर गूगल किया तो पता चला कि 130 जहाज ऑलरेडी है और 75 का एक ऑर्डर भी दिया हुआ है बोइंग कंपनी को। जी। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा मैं न्यूयॉर्क में खड़ा हूं। वहां की हाई राइज बिल्डिंग, सड़कें, वहां का डिसिप्लिन, तो जनाब इथोपिया भी आगे निकल गया। हम वहीं खड़े हैं कराची में, अभी 10 माह आपके में पाकिस्तान रहकर आया हूं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अब रियासत कहना रियासत की तौहीन है। कोई इदारा काम नहीं करता, कोई एक पाकिस्तानी ये कह दे सीने पर हाथ रख के कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि फलाना इदारा वो सीडीए है, एडीए है, कस्टम है, वो कोई भी इदारा प्रॉपर काम करता है तो मैं मान लूंगा, कोई एक बंदा मिल जाए। ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। के बाद भारत ने सिंधु समझौते को निलंबित किया, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में, उसको सही करो। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। पाकिस्तान अब खुद ही कबूल करने लगा है कि सिंधु का पानी रोके जाने के बाद उसके डैम सूखने लगे हैं, उसके शहरों में पानी की किल्लत होने लगी है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होते। पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के। जैसे जैसे चुनाव में पानी कम होता जा रहा है, पाकिस्तान का हलक सूखता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पानी को लेकर हालात इतने खराब हैं कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा। पाकिस्तान को पता है कि सिंधु नदी समझौते के निलंबन को लेकर भारत अड़िग है, इसलिए दुनिया भर के मंचों पर पहुंचकर सिंधु नदी के पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए।